हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के दिन हम लोग जो है पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। वैसे तो पॉलिनोमियल जो है बहुत पहले कंप्लीट करवा दिया था, बट पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह जा रहा है ना। वो मतलब लेक्चर के बीच में हम लोग नहीं करवा पाए थे, तो उस कंसेप्ट को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो वो टोटल वही कंसेप्ट जो है आज के दिन है ना, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत 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 ज़रूरी है, आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, प्लस बोर्ड एग्जाम में भी वो चीज़ें आती है, CBSE में खासकर आती है। ठीक है भाई, तो आइए फटाफट से आप उनसे कवर करते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। तो क्या है सर वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो कितना इतना ज़रूरी क्यों था सर? वो इतना ज़रूरी था कि आपको अलग से वीडियो बनाना पड़ गया? तो हाँ, ये इतना ज़रूरी था। देखिए, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एफ रूट्स की जगह आप जीरोस का वर्ड यूज करो ना। if zeros of polynomial if zeros of polynomial are equal in magnitude but opposite in sign, but opposite in sign, थोड़ा सा एक काम करो ना, इसको यहाँ से तोड़ दो। इक्वल एन नीचे लिख देते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन आप क्या करेंगे? देन आपको याद रखना है, देन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, b इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये कैसे होता है सर? b इक्वल्स टू ज़ीरो कैसे होता है सर? ठीक है, तो देखो b इज इक्वल टू ज़ीरो कैसे होगा, कर दिया इंपॉर्टेंट मार्क। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब ये कि एक पॉलिनोमियल के जब दोनों जीरोस जो है मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, लेकिन साइन इक्वल, उनका जो है मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट साइन अपोजिट हो जाए। क्या कहने का मतलब है सर? इसका मतलब ये कि सर मान लीजिए कि अल्फा जो है अल्फा k है और बीटा जो है वो भी k है, लेकिन साइन अपोजिट है, ये माइनस k है। अल्फा और बीटा देखो मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन साइन अपोजिट है, तो इस केस में b जीरो है। कैसे आएगा? देखो, क्या आपने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस b/a होता है। अल्फा की जगह अगर मैं k रखूँ और प्लस बीटा की जगह अगर मैं माइनस k रखूँ तो इज इक्वल टू माइनस b/a होना चाहिए। अब k माइनस के तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस b/a, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा जीरो इज इक्वल टू माइनस बी। इट एम्प्लाइज b इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस अपोजिट इन साइन, इस चीज़ को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? इस चीज़ को जो है मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है। एडिटिव इन्वर्स। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता है कि रूट्स आर जीरोस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये भी ध्यान रखना, इसको भी लिख लेना, जीरोस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, देन b इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर? अब इस पर कैसे सवाल आते हैं? जैसे मान लो आपको एक सवाल दे दिया गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, x का स्क्वायर माइनस p माइनस 2x प्लस 7, है ना। बोला कि इस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो एडिटिव इन्वर्स है एक दूसरे के, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है। देन फाइंड p, देन फाइंड p। तो कैसे निकालोगे बबुआ? तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे b इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। b की जगह पे क्या है सर? b की जगह पे है माइनस p माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके अगर साइन चेंज करो तो कितना आ जाएगा? माइनस p प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इधर ना माइनस p को उधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा? प्लस p। तो p इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। p की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? ऐसे सवाल आपको आ सकते हैं। और जो दूसरा कंसेप्ट है, आपने तो कहा था सर एक ही कंसेप्ट है, वो कह दिया था बस, है ना, गलती से कह दिया था। कंसेप्ट एक्चुअल में 2 होंगे अपने, है ना, कंसेप्ट अपने 2 हो जाएंगे। कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो इतना ज़रूरी है? देखो, तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या होगा? वो हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, एफ रूट्स नहीं, जीरोस लिखेंगे हम, है ना। एफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, if zeros of polynomial are
रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, then C is equals to A, then C is equals to A। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हुआ? ये रेसिप्रोकल का मतलब देखो, पहले ये समझ लो कि रेसिप्रोकल को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है ना। मैथमेटिक्स में इस चीज़ को आप जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तब भी आपको यही बात ध्यान रखनी है। कैसे होगा ये? ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि अल्फ़ा जो है वो k है और बीटा इसका रेसिप्रोकल यानी 1/k है। तो उस केस में आपने पढ़ा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है। अल्फ़ा की जगह k रखो, बीटा की जगह 1/k रखो और इज इक्वल टू कर दो c/a। देखो k से k कट जाएगा और a को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इज इक्वल टू c आ जाएगा। ये वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। a इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू, दोनों सेम है। तो कैसे सवाल आएंगे? देखो इस पर सवाल कुछ ऐसे आ जाता है ना, जैसे ये आपको दे दिया गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ना 6x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस m है ना। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, या फिर कह लो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तो आप बताओ कि m की वैल्यू क्या है? डायरेक्टली आपको ध्यान रखना सर, m इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, डायरेक्टली m इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू a, m इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, CBSE में भी और गुजरात बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, हर स्टेट बोर्ड में ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखने, एक केस में b इज इक्वल टू 0, दूसरे केस में c इज इक्वल टू a। क्लियर? हाँ, b इज इक्वल टू 0 कब आएगा? जब साइन मैग्नीट्यूड में इक्वल हो लेकिन साइन अपोजिट हो, और c इज इक्वल टू a कब आएगा? जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, है ना। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल अपोजिट साइन को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ध्यान रहेगी ये बातें? चलिए, तो यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनके लिए मैं जो है अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसे छोड़ना मत, कंप्लीट कर लेना, नोट्स में इसे ऐड ऑन कर लेना, ठीक है, ऐड कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट सभी को, है ना, बाय।